तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग ऑनलाइन। कोई बता सकता है कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? हम्म। ओके। Then we can add its significance, that like warm surface current and cold diffusion current. Then we can draw the map of it. लेकिन सिग्निफिकेंस वगैरह ये सब कहाँ पूछा है? क्यों ऐड किया है? फालतू में। जो पूछा जाए उसको आंसर करो। ठीक है, एग्जामिन, वी विल लुक इनटू व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस एग्जामिन। Case study. इम्पैक्ट नहीं पूछा है ग्लोबल वार्मिंग का, पूछा है कि ग्लोबल वार्मिंग के साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, एनीवन एल्स? आई नीड द स्ट्रक्चर। ऑनेस्टली बताना कि कितने लोगों ने ट्राई किया था। अनदर चेक पॉइंट। हर रोज तुम लोग फेल हो रहे हो, हर रोज। और अभी ये बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी, बट बाद में याद आएगा। दिस इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड अनसक्सेसफुल पीपल। कल हमने इतना अच्छा टॉपिक पढ़ा, थर्मोहलाइन सर्कुलेशंस, और उससे हमने क्या सीखा था? द परसिस्टेंस इज द की। ओके, so in this answer we can definitely talk about an introduction. अभी मैं आता हूँ what will be the introduction, but main body के क्या क्या पार्ट होंगे? There will be three parts of the main body. Here the question which has been asked is the relationship. ठीक है, so clearly if you talk about, I will discuss how climate is impacting the thermohaline circulations, how then in turn thermohaline circulations they impact the climate. ठीक है, and then I will also discuss especially with related with global warming के साथ कैसा रिलेशनशिप होगा। ठीक है, when I am talking about the global warming, particularly I should use the concept of feedback mechanism. In general, I will give around 30% of the main body to here, 30% to here. हो सकता है कि ये 30% ना हो, इसको मैं 20% ही करता हूँ, इसको 40% कर देता हूँ, because it will be more. And rest if you talk about 40% here of the main body. And finally a conclusion. ठीक है, so that is how the structure should have been there. तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें विथ एन इंट्रोडक्शन, क्या लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में? एनीवन जिसने ट्राई किया है घर पे? ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि आई हैव एक्सप्लेन दिस बिफोर ऑल्सो कि व्हाट हैपेंड, you know about, you have studied about Buddhism. ठीक है, what happened in Buddhism? Buddha was against idol worship. ठीक है, बाद में क्या हुआ?
बुद्धा के बाद बुद्धा का ही आइडल बना करके वर्शिप करने लगे। ठीक है, सेम थिंग is happening here also. Many of the things I have started in UPSC geography optional, उसी को लोगों ने क्या बना दिया है, उसको एकदम बिल्कुल पत्थर की लकीर। They have made it like there is no other way. It is not like this. So it is not necessary that everywhere you have to bring a theory, you have to bring a theoretician. ठीक है, demand of the question is also something which should determine your answer. I don't think it was very relevant. If it was about the concept of thermohaline circulations, there you could have definitely used. Here it is not. और कोई? by distributing ठीक है, but this is, don't you think that this is you are going to repeat in the main body? ये तो repetition हो रहा है. When you are writing your answers, you should be like, अगर हम देखें तो इंडिया में वर्ण सिस्टम है, तो जो वैश्यास जो होते हैं, दे आर वेरी फेमस. ठीक है, traders community, they are very very famous for what? They are so much misers, कंजूस. ठीक है, आंसर लिखते समय बिल्कुल वैसा ही बनना. एवरी वर्ड दैट यू आर यूजिंग, यू शुड यूज एज अ माइजर. ठीक है, तो रिपीटिशन नहीं करना है. हमारे पास वैसे ही लिखने के लिए 150, अगर 15 मार्कर है, तो वी हैव जस्ट गॉट अराउंड 225 वर्ड्स. एंड व्हाई आई विल वेस्ट, रिपीट द वर्ड्स एंड वेस्ट द वर्ड्स. कुछ नया बताते हैं. local ocean circulation, census, temperature, etc. ओके, I decode the third. ठीक है, दैट इज ऑल्सो कैन बी यूज. आई एम नॉट सेइंग कि ये हो नहीं सकता है. इट इज ऑल वेल, लेकिन जब कंटेम्पररी सा थोड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें कुछ कंटेम्पररी यूज कर सकते हैं. तो अगर मैं शायद लिख रहा होता, तो मैंने कल तुम लोगों को एक एग्जाम्पल भी दिया था. देयर वॉज अ मूवी, डे आफ्टर टुमारो. ठीक है, कुड आई हैव ऑल्सो यूज द नेम ऑफ द मूवी and talked about in recent times, global warming has brought to the forefront the relation or the intricate relationship between the thermohaline circulations and the climate, which is perfectly depicted, or which is depicted in the movies like The Day After Tomorrow. Could I have started something like this? ठीक है, सो एक कंटेम्पररी एंगल भी देता है. ये एग्जामिनर को बताता है कि ये जो बच्चा है ये पढ़ता ही नहीं है, ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स एंड अप्लाइज व्हाट ही स्टडीज. ठीक है, बिकॉज यूपीएससी में एप्लीकेशन इज द की. आई होप यू गेट माई पॉइंट. सो इन recent times, the debate on global warming has brought the intricate relationship between climate and thermohaline circulations to the forefront, as also depicted in the famous movie Day After Tomorrow.
ठीक है, फिर यहां से आई विल स्टार्ट राइटिंग अबाउट माय मेन बॉडी. और याद रखना है हमें 2-3 पार्ट लिखने हैं. क्लाइमेट, how it is essentially affecting the thermohaline circulations, how thermohaline circulations are affecting the climate, and then I will link it with the global warming. ठीक है, so I would say there exists a dialectic relationship between the climate and thermohaline circulations. ठीक है, इसको मैं डिपिक्ट भी कर सकता हूं, एक सिंपल सा डायग्राम, कुछ नहीं करना है. So geography में diagrams are our strength. Wherever you can think of, you should make those diagrams. ठीक है. Once I have said this, dialectic relationship का मतलब क्या हुआ? Two-way relationship. ठीक है. It is pretty much clear. यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? I can put a heading so that it becomes easy for the examiner to read my answer. ठीक है. Climate impact on thermohaline circulations. ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या लिख सकते हैं? कैन वी राइट अबाउट दैट द अल्टीमेट ओरिजिन ऑफ द thermohaline circulation is result of what? Can I say it is result of unequal heating of the earth surface? ठीक है, सीधी सी बात है. So that we can talk about. So we can say that the ultimate cause of formation of thermohaline circulations is the need to maintain a latitudinal heat budget on the Earth's surface. ठीक है, सो आई विल नॉट एक्सपैंड इट मच बिकॉज हमें बहुत सारी चीजें लिखनी है. इफ आई वॉन्ट, दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू जस्ट शो दिस rather than writing that unequal heating वाला जो हमने देखा था. तो बताया था मैंने इसके बारे में, इस डायग्राम के बारे में. डू यू रिमेंबर? So here was 40 degree north and 40 degrees south. These areas were heat surplus and there was presence of heat deficit. Heat deficit zones. ठीक है, so first thing we have talked about, I would say more directly,
It is the prevailing climates. It is the prevailing climates which lead to origin of the thermohaline circulations. ठीक है, this point I need to explain a little bit. ठीक है, एक दो लाइनें लिख करके I have to talk about this. So more directly, it is the prevailing climates which lead to the origin of thermohaline circulations. It is clear from the fact that thermohaline circulations originate mainly in the polar and subpolar seas, where cooler climates lead to formation of dense water masses. ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया. I am linking how climate is affecting the thermohaline circulations. ठीक है, एक तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं. It is believed that the prevailing climates determine the intensity of the thermohaline circulations. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टुडे और या इस तरह से मतलब, फॉर एग्जाम्पल देयर आर एविडेंसेस टू सजेस्ट, और ये एविडेंसेस हमें कहाँ से मिलते हैं? एविडेंसेस अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, फ्रॉम ओशियानिक डिपॉजिट्स. From oceanic deposits to suggest that warmer climates result in slowing down of thermohaline circulations and vice versa. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट मैंने क्या कर दिया? आई हैव डन दिस. देन नेक्स्ट हेडिंग, thermohaline circulations impact on the climate. Impact on the climate. तो ऑब्वियस सी बात है, thermohaline circulations क्या करती हैं? Globally or broadly speaking, they are helping in maintenance of the latitudinal heat budget. ठीक है, so broadly they help in the maintenance of the
global latitudinal heat budget by how they are doing this, by transporting large amount of cold waters from higher to lower latitudes as deep flows. They also transport warm waters from lower to higher latitudes as warm surface flows. देखा था हमने? ठीक है. कैन आई से यहां पर देयर शुड बी अ डायग्राम, एटलीस्ट जो हमने कल पढ़ा था, यू रिमेंबर, एमॉक का डायग्राम बना सकते थे यहां पर टू शो दिस हाउ दे आर ट्रांसपोर्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है. तो हाँ, रेडियो एक्टिव नहीं, ओशियानिक डिपॉजिट्स अभी हम देखेंगे. अभी नेक्स्ट, अभी की आज की जो क्लास है, इट इज अबाउट ओशियानिक डिपॉजिट्स. इफ ओशियानिक डिपॉजिट्स आर सेडिमेंट्स विच आर डिपॉजिटेड ऑन द सी फ्लोर. ठीक है. तो दैट इज ओशियानिक डिपॉजिट्स. अभी मैं उस पर आऊंगा, उसको किनारे रख दो अभी प्रॉब्लम को, अदरवाइज इट विल कीप इंटरप्टिंग. ओके, तो डायग्राम यहां पर आ जाएगा. ऑल्सो व्हाट एल्स, और कैसे इफेक्ट करती हैं? कैन वी से थर्मोहलाइन सर्कुलेशंस, डू दे इंटरैक्ट विथ सरफेस करंट्स? ठीक है. तो थर्मोहलाइन सर्कुलेशंस interact with the surface currents and thus also play important role in determining the surface climates. For example, can we give the example of Gulf Stream? ठीक है. For example, Gulf Stream carries large amount of warm waters, part of which is supplied through the returning warm surface thermohaline circulations. ठीक है. सो दूसरे तरीके से हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद द क्लाइमेट, इट इज थ्रू एन इंटरमीडियरी विच आर द सरफेस currents. ठीक है. हाउ एल्स दे कैन इंटरैक्ट विथ the climate? There are number of ways. One more important way, if you talk about, it is through, there are several
we can say thermohaline circulations at places lead to upwelling and downwelling zones in the oceans. ठीक है, और इससे क्या होता है? एज अ रिजल्ट दे प्ले important role in determining the bioproductivity zones in oceans. So particularly ये जो bioproductivity zones in the oceans हैं, like for example presence of the planktons. ठीक है, planktons क्या होते हैं? These are floating organisms और they can be phytoplanktons, plants हो सकते हैं या फिर zooplanktons हो सकते हैं, animals हो सकते हैं. ठीक है, particularly जो phytoplanktons होते हैं, they are essentially they are behaving as what? They are behaving as important carbon sinks. ठीक है, तो more specifically the phytoplanktons behave as important carbon sinks and thus determine the climate. Thermohaline circulations और भी क्या कर सकते हैं? They have feedback loops. Loops with climate. For example, oceans behave as very significant sink for carbon dioxide. इसका एक एग्जाम्पल क्या है? Oceans have 60 times more carbon dioxide than the atmosphere. ठीक है, so they are sink, या फिर हम इसमें अगर दूसरा वर्ड यूज करना है तो you can use reservoir of carbon dioxide. ठीक है, so what is happening here? Thus the intensity of thermohaline circulations determine how much of carbon dioxide would be contained in the oceans. Can you understand now कि मैंने क्यों बोला था कि अपने शब्दों के लिए कंजूस हो जाओ? ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली राइट इट इन 200 वर्ड्स, 250 वर्ड्स में भी लिखना बहुत मुश्किल है. प्रोवाइडेड आपके पास नॉलेज है, यू हैव प्रिपेयर्ड इट, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. अभी तो खत्म भी नहीं हुआ है, दे स्टिल लेफ्ट. वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट द 2 parts. So moving on to the third part. So I can definitely talk about the
for dating global warming and thermohaline circulations. So this relationship is becoming more and more clear as global warming progresses. There are evidences according to IPCC to suggest that the thermohaline circulations, particularly the AMOC, is slowing down. ठीक है. और क्या बोला आईपीसीसी ने कि अगर हम अपने टारगेट्स को फुलफिल नहीं करेंगे ऑफ कंटेनिंग द ग्लोबल वार्मिंग, देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट इट कैन इवन स्टॉप इन फ्यूचर. ठीक है. सो IPCC believes that if global warming is not contained, there are possibilities that thermohaline circulations will stop. ठीक है. सो अब ये पॉइंट मैंने लिख दिया, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं. हाउ विल एक्सप्लेन? सो व्हाट इज एसेंशियली हैपनिंग, जो हमने बात किया था, ग्लोबल वार्मिंग विल लीड टू वार्मिंग ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर्स, greater generation of glacial melt and higher precipitation this or these would impact generation of dense waters in the North Atlantic. या फिर मैं ये डेंस वाटर के बजाय डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, NADW, नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर्स इन द नॉर्थ अटलांटिक. ठीक है. दिस इन टर्न वुड affect the conveyor belt circulations. Conveyor belt circulations negatively. ठीक है. सो एक बात ये बता दी
फिर उसके बाद बता सकते हैं कि इसका डिवास्टेटिंग इंपैक्ट क्या होगा. What will be the devastating impact of that? Slowing down or halting of these circulations would mean that less warm waters reach the Arctic. ठीक है. So slowing down or even halting of AMOC would mean that less warm waters would reach the Arctic Ocean. Ultimately impacting or lowering down the temperatures in the northern hemisphere, middle and high latitudes. मिडिल एंड हाई लैटिट्यूड. सो एक इंपैक्ट सीधे सीधे हो रहा है. ठीक है. देन व्हाट एल्स कैन बी इंपैक्टेड? अभी हमने देखा था इफ देयर इज स्लोइंग डाउन और हॉल्टिंग ऑफ दी सर्कुलेशंस, व्हाट विल हैपन? द ओशंस विल not behave as so much big reservoir for carbon dioxide. They will become what? Net emitter of carbon dioxide to the atmosphere, which will further add to the phenomena of global warming. ठीक है. So it would further mean that the oceans would gradually become net emitters of carbon dioxide, which would further lead to global warming. ठीक है. सो ये सारी चीजें हमें लिखनी थी. इफ आई हैव डन दैट देन आई कैन बी रेस्ट एश्योर्ड दैट आई कैन गेट इसमें 60 to 70% मार्क्स मुझे मिल जाएंगे. इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है? what can be the conclusion? बताओ यार कोई. What we can? Okay. कई तरीके हो सकते हैं. Like for example, we can here conclusion is a place where you can go beyond what has been asked. It is as simple as that. अगर उसका लिंक है तो you can always be going beyond. You can go always beyond what is asked. You can give some kind of suggestion जबकि suggestion पूछा नहीं है. ठीक है. So for example, can I here talk about in this context the significance of Paris deal? बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम पेरिस डील के टारगेट्स को फुलफिल करेंगे देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट दैट दिस प्रॉब्लम दैट द वर्ल्ड इज गोइंग टू फेस, ठीक है, टू सम एक्सटेंट इट कैन बी मैनेज्ड. यस और नो? एक तो ये बात हो सकती है, या फिर कंक्लूजन और भी हो सकता है, समथिंग एल्स वी कैन राइट इन द कंक्लूजन. लाइक फॉर एग्जांपल वी टॉक्ड अबाउट द ट्रेसिंग ऑफ द वाटर masses, how it becomes very very important to understand how they are moving and what is the velocity of flow. So I could have linked it with that
ट्रेसिंग ऑफ द वाटर मासेस या फिर थर्मोलाइन सर्कुलेशन. सो इट इज अप टू यू, इट इज ओपन. ठीक है. Conclusion is essentially your creativity with which you will show to the examiner your vision. It is as simple as that. ठीक है. So हमेशा याद रखना, introduction and main body, these two places are not your, they are examiner spaces. ठीक है. इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी में मैं कोई भी फालतू चीज नहीं लिख सकता हूं. आई कैनॉट राइट एनी बुलशिट देयर. ठीक है. I have to stick to what has been asked. But when it comes to conclusion, conclusion is what? It is my space. I can go beyond what is essentially asked. I can give suggestions. I can predict future. ठीक है. I hope it is clear. वो देखो, फीडबैक जो मैकेनिज्म्स होते हैं ना, फीडबैक मैकेनिज्म्स आर हाउ दे एक्चुअली वर्क. यू हैव टू अंडरस्टैंड. नॉर्मली क्या होता है, थिंक अबाउट एग्जामिनेशन. ठीक है. तो अभी एग्जामिनेशन 2025 का कब आ रहा है? मई में आ रहा है. वी आर वेयर 2024 मई में हम. ठीक है. तो जितने भी दुनिया के नेचुरल सिस्टम्स हैं, व्हाट दे आर, दे विल बी लाइक स्लीपिंग. ठीक है. हम भी जैसा भी सो रहे हैं, कोई अर्जेंसी नहीं है. ठीक है. अपना लाइफ मस्त चल रहा है. तो इट विल कीप ऑन गोइंग. सडनली व्हेन यू विल वेक अप, दिसंबर जनवरी, याद आएगा, अरे यार अब तो एग्जाम बहुत पास आ गया. ठीक है. सेम थिंग हैपन्स इन नेचुरल सिस्टम्स. ठीक है. नेचुरल सिस्टम्स में व्हेन द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, इनिशियली व्हाट विल हैपन, देयर विल बी मोर पॉजिटिव फीडबैक. ठीक है. पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है? जो चेंज हो रहा है, द चेंज विच इज टेकिंग प्लेस, दैट चेंज विल एक्सेलरेट. ठीक है. दैट इज पॉजिटिव फीडबैक. बट अगेन व्हाट विल हैपन, सो सपोज कोई भी जो नेचुरल सिस्टम होता है, इट इज ऑलवेज इन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम सिचुएशन. ठीक है. सो सपोज दिस इज द मैक्सिमा एंड दिस इज द मिनिमा एंड देयर इज सर्टेन एवरेज. तो जो सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है? इट इज नियर लाइक दिस. ठीक है. उसमें फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं. जब चेंज बढ़ने लगेगा, सपोज द चेंज इज इंक्रीजिंग, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. इनिशियली देयर विल बी व्हाट? पॉजिटिव फीडबैक. Ultimately what will happen, when it is suppose more near to the extremes, then suddenly the system will wake up. Okay. And then what will happen? The negative feedback will essentially start. ठीक है. So this is, we expect that will happen in future. देखो होता क्या है, I'll explain it. If you talk about the oceans, ठीक है, it is the surface waters. ठीक है. Here it is the surface waters where, can I say, there is interaction with the atmosphere taking place. Number one. ठीक है. Also it is here, can I say, most of the marine organisms कहां पर होंगे? It will be, they will be located here. And again they are doing respiration etc. They are adding carbon dioxide. ठीक है. So what is happening, ये जो surface water है, ये it has carbon dioxide. Now when it is converted into water mass, ultimately what happens? There is sinking of this water mass. Along with that the carbon dioxide will also sink. So when this is faster, ठीक है, can I say there is more sinking of the carbon dioxide taking place? ठीक है. तो अल्टीमेटली देयर इज द कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग स्टोर्ड हियर. ठीक है.
अल्टीमेटली जब ये फास्ट है तो साथ ही साथ क्या हो रहा है, द वार्म वाटर्स आर ऑल्सो बीइंग एक्सपोज्ड, ओके, एंड एज दे आर एक्सपोज्ड, so then what is taking place? There is emission of carbon dioxide, addition of carbon dioxide in the atmosphere. ठीक है, जब ये प्रोसेस इंटरप्ट होगा तो बेसिकली हमें क्या लगता है, साइंटिस्ट को लगता है कि देयर विल बी मोर emission of carbon dioxide which will be taking place in the atmosphere. ठीक है, so there will be disruption of this carbon cycle which will add to the global warming. ठीक है, so that is the case. यहां पर कोई है जिसको लगता है कि he or she would have got 40% marks, 50% marks, 60% marks? वैसे तो ज्यादातर लोगों ने ट्राई ही नहीं किया. 40% हो सकता था. चलो देखो, एक टॉपर निकल आया. 10%, 20%. Can you also understand now कि this is what is happening in the exam? ठीक है, लोग जाते हैं, कुछ भी लिखते हैं और फिर उसके बाद घर आकर के, जैसे हम अपने स्कूल और कॉलेजेस में करते थे, वी विल एड अप आवर मार्क्स कि इसमें तो 5 नंबर दे ही देगा, इसमें तो 7 मार्क्स मिल ही जाएंगे, बिकॉज वी हैव फिल्ड द पेपर्स एंड वी फील सेटिस्फाइड. बट इट डजंट वर्क्स लाइक दैट. ज्योग्राफी के साथ एक अच्छी बात है, और अच्छी बात यह है कि बहुत ऑब्जेक्टिव है, बट इट ऑल्सो बिकम्स बैड फॉर यू इफ यू हैव रिटन द आंसर्स प्रॉपरली. ठीक है, इट इज लाइक साइंस, ईदर यू नो और यू डू नॉट नो. So the examiner is expecting your answer in a certain way. अगर आपने नहीं लिखा है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. And there is nothing mistake of the subject. It is your mistake that you haven't studied. You haven't read the question properly. ठीक है, हो सकता है कि तुम इतने पॉइंट्स नहीं निकाल सकते at this point of time. But can I say, after reading the question, at least you should have got the approach correct. ठीक है, अप्रोच तो करेक्ट मिलनी चाहिए थी. ओके,